बहुत ही अच्छा लड्डू का जो प्रसाद है, जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये रियलिटी नहीं है। हम तो थैलियां भर भर के लड्डू लाए हैं। Whoever is going to give any punishment or not, I am sure that the Lord is going to take care of whoever has done this to him. तिरुपति का बालाजी मंदिर, जहां हर दिन लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है, जहां लाखों की संख्या में लोग हर रोज बालाजी के दर्शन करने आते हैं और भगवान को भोग लगाए जाने वाला प्रसाद को लेकर अपने सभी फैमिली मेंबर्स में बांटते हैं। आज उसी प्रसाद में गाय के चर्बी के अंश मिले हैं, सूअर के चर्बी के अंश मिले हैं और मछली के चर्बी के अंश मिले हैं। जिस प्रसाद को हम इतना पवित्र मानते हैं, उसे अपवित्र किया गया है। जब इस वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि प्रसाद में गाय, सूअर और मछली के फैट का अंश मिलना एक संयोग नहीं है, क्योंकि तिरुपति बालाजी कोई छोटी मोटी किसी सड़क पर बनी हुई मंदिर नहीं है, बल्कि ये भारत का गौरव माना जाता है। और इसीलिए ये एक्टिविटी हमारी आस्था को हर तरफ से बर्बाद करने की कोशिश लगी। अब ये तिरुपति बालाजी के लड्डू में सूअर, गाय और मछली के चर्बी मिलने का मामला जितना सीधा साधा दिख रहा है, वो उतना है नहीं। अब जो फैक्ट्स मैं आपके सामने लाने वाला हूं, वह आपके पैरों तले जमीन खिसकाने वाला है। और वीडियो के खत्म होने के बाद आप समझ जाओगे कि हिंदुओं के लिए गवर्नमेंट के कंट्रोल से मंदिरों को फ्री करवाना कितना जरूरी है। इस पूरे मैटर को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तिरुपति बालाजी में जो लड्डू का प्रसाद बनता है, उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि पूरा मामला इसी के ऊपर टिका हुआ है। वर्ल्ड वाइड जर्नल्स द्वारा जारी 2015 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग तिरुपति मंदिर में हर रोज चढ़ाए जाने वाले लड्डुओं को बनाने में लगभग 1 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलोग्राम काजू, 150 किलोग्राम इलायची, 300 से 500 लीटर घी, 500 किलोग्राम मिश्री और 540 किलोग्राम किशमिश शामिल होते हैं। इसी घी के अंदर गाय, सूअर और मछली की चर्बी मौजूद थे, जो कि लैब रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है। अब इस घी के लिए पहले KMF यानी कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जो कि नंदिनी ब्रांड को कंट्रोल करती है, उससे घी लिया जाता था। नंदिनी के मिल्क प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। लेकिन होता यह है कि नंदिनी मिल्क की प्राइस पिछले साल कुछ रुपए बढ़ा दी जाती है, जिसके कारण घी और महंगा हो जाता है। नंदिनी घी की कीमतें 610 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 620 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई थी। हालांकि पर केजी MRP प्राइस सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए गए थे, लेकिन TTD के लिए सप्लाई रेट 392 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 470 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई थी, यानी कि 78 रुपीज पर किलोग्राम। अब तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, उसको कंट्रोल करती है TTD यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। तिरुपति शहर का नाम हो गया और तिरुमला उस जगह का नाम है जहां पर बालाजी का मंदिर है। TTD को मैनेज आंध्र प्रदेश की रूलिंग गवर्नमेंट करती है, मतलब कि आंध्रा में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी वही TTD को कंट्रोल करेगी। देखिए, हमारे देश में एक बहुत ही अजीब सी सिस्टम है। वैसे कहा जाता है कि हमारा देश सेक्युलर है, लेकिन हमारे देश में हिंदुओं के मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जो रेवेन्यू आता है वो पैसे गवर्नमेंट को जाते हैं, लेकिन वहीं पर मस्जिदों से, चर्चों से, गुरुद्वारों से जो रेवेन्यू आता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। बाकी के धर्म और मजहब अपने रिलीजियस प्लेसेस को खुद मैनेज करते हैं, उनके पैसे खुद इस्तेमाल करते हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। लेकिन हिंदुओं के मंदिरों के साथ ऐसा नहीं होता है। हिंदुओं के मंदिरों को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, और वहां से जो पैसे आते हैं, जो रेवेन्यू आता है, जो डोनेशन आता है, वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। और इसके लिए टाइम टू टाइम हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करने का कैंपेन भी चलाया जाता है। अब जो स्टेट की रूलिंग गवर्नमेंट होगी, उनकी आइडियोलॉजी जैसी होगी, उसका असर आपको मंदिरों पर भी देखने को मिलेगा। YSRCP यानी कि युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी, जो कि आंध्र के इस इलेक्शन में हार गई थी और पहले आंध्र प्रदेश को रूल करती थी। जिस तरह से ये लोग क्रिश्चियन कन्वर्जन को प्यार करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके पहले जो आंध्र प्रदेश के CM थे, वो तो खुद एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, और इनकी गवर्नमेंट के दौरान आंध्र के मंदिरों में क्रिश्चियन को काम पर लगाया गया था। अब कोई क्रिश्चियन हिंदू मंदिर का कितना देखभाल करेगा, कितनी रिस्पेक्ट करेगा, वो भी आप जानते हैं। और इसी वजह से YSRCP की गवर्नमेंट में क्रिश्चियन मिशनरीज के चर्चे बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब अगर नंदिनी घी की बात करें, तो जब नंदिनी घी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो TTD, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर को कंट्रोल करता है, जो कि YSRCP के अंडर में था, वो पिछले साल नंदिनी से घी खरीदना बंद कर देते हैं और घी के लिए एक बिडिंग सिस्टम बनाते हैं। मतलब ये कि जो सबसे कम बिडिंग करेगा उसको टेंडर मिल जाएगा।
अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जो सबसे कम बिडिंग करेगा वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए घी में मिलावट भी करेगा। अब जिसे टेंडर दिया गया था वो करीब 350 रुपए पर केजी के हिसाब से घी दे रहा था, तो अथॉरिटी को यहीं पर समझ जाना चाहिए था कि कोई भी घी 350 रुपए केजी कैसे दे सकता है। यानी कि ये पिछले साल ही क्लियर हो चुका था कि घी में मिलावट होने वाली है। इस बिडिंग सिस्टम में जिसे टेंडर दिया गया था वो कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग वेंडर से घी खरीदकर टीटीडी को पहुंचाता था। केएमएफ यानी कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जो कि नंदिनी ब्रांड को कंट्रोल करती है, उन्होंने पिछले साल ही कहा था कि इतने कम रेट में अगर टीटीडी को कोई घी दे रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो मिलावटी घी है। तो इस समय भी अथॉरिटी को समझ जाना चाहिए था कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। पर वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट को क्या था, उनको तो ज्यादा पैसा बचाकर अपना प्रॉफिट बनाना था। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है कि 2022 में टीटीडी, जो कि तिरुपति बालाजी के मंदिर की देखरेख करता है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर धर्मा रेड्डी को बना दिया जाता है वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके लिए इस साल इलेक्शन से पहले अप्रैल में अपोजिशन के लीडर्स कैंपेन भी करते हैं कि ये रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि धर्मा रेड्डी वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट के साथ 9 साल से काम कर रहे हैं। इनको पहले भी ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था 2005 में और 2019 में। ये तो आपको भी पता है कि जो ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट के ठीक नीचे होता है। धर्मा रेड्डी को जगमोहन रेड्डी और उनके फादर राजशेखर रेड्डी के रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया गया था। एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया कि धर्मा रेड्डी के अमीर लोगों के साथ उसके जो कनेक्शंस थे उसका इस्तेमाल करके उसने वाईएसआरसीपी के लीडर्स की इलेक्शन में हेल्प की थी, जबकि रूल्स ये कहते हैं कि 3 साल के बाद इनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, लेकिन धर्मा रेड्डी को फिर भी पोस्ट में बनाए रखा गया। अब यहां पर थोड़ा गौर से समझे तो फैक्ट यही कहता है कि धर्मा रेड्डी ने वाईएसआरसीपी की हेल्प की और बदले में वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट ने धर्मा रेड्डी की हेल्प की। अब क्योंकि 2022 से टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर धर्मा रेड्डी थे, तो पिछले साल जब 2023 में नंदिनी घी लेना बंद करके टेंडर के थ्रू 350 रुपए केजी वाला घी लिया जा रहा था, जो कि रियल में मिलावटी थी। अब चूंकि उस समय इस पे पूरा कंट्रोल धर्मा रेड्डी का था, सो बिना उनके डिसीजन के, बिना उनके सहमति के कोई भी घी ऐसे ही थोड़े ना इस्तेमाल होने लगेगा। अब जो घी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी का तेल मिला हुआ था, इससे 2 बातें निकलकर सामने आती है। पहला कि धर्मा रेड्डी को सब कुछ पता था और वाईएसआरसीपी को भी, फिर भी इन्होंने प्रॉफिट के चक्कर में कोई भी स्टेप नहीं उठाया। और दूसरा, अगर इनको इसकी खबर लग ही नहीं पाई तो इस बात से समझा जा सकता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रति इनका क्या डेडिकेशन था। मतलब जैसा जो चल रहा है चलने दो। अब जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो वाईएसआरसीपी इलेक्शन हार जाती है। यहाँ टीडीपी और जनसेना पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। वाईएसआरसीपी के इलेक्शन हारते ही धर्मा रेड्डी छुट्टी पर चले जाते हैं। अब चूंकि पावर टीडीपी और जनसेना के पास था, जो कि बीजेपी के एनडीए अलायंस में है, तो इन्होंने जे श्यामला राव को टीटीडी का न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया और इन्होंने कमान संभालते ही बताया कि धर्मा रेड्डी ने टीटीडी में बहुत सारे घपले किए हैं, खूब करप्शन किया है और इन सब की जांच होगी। और इसी बीच इसके ऊपर एक कमेटी बनाकर इनके ऊपर एक्शन शुरू हो जाता है। और इसी बीच उस कॉन्ट्रैक्टर और उसके कुछ डीलर्स के घी बैन और ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं, जिसको वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट के दौरान टेंडर दिया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में कंप्लेन आ रहा था कि जो लड्डू अब दिया जा रहा है उसका टेस्ट उस तरीके का नहीं है जो पहले हुआ करता था। रीजन यही था क्योंकि ये लोग मिलावट वाले घी दे रहे थे। इसके साथ साथ जे श्यामला राव नए डीलर्स की खोज करते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के घी दे सके, और इसके बारे में बताया जाता है कि कुछ नए डीलर्स को लाया गया है और इनके घी का इस्तेमाल करके सैंपल लड्डू बनाए जाएंगे, ये देखने के लिए कि क्वालिटी कैसी बनती है। जो कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी घी प्रोवाइड कर रहा था, उसके जो बाकी के डीलर्स थे जिनको कि अभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया था, उनके घी के सैंपल को लैब रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, जहां से रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि उसमें गाय के चर्बी का तेल, सुअर के चर्बी का तेल और मछली के चर्बी का तेल और बहुत सारे और भी वेजिटेबल ऑयल ऑलरेडी मिक्स किए हुए हैं। और इसी के बाद चंद्रबाबू नायडू बताते हैं कि वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट में हिंदुओं की आस्था और धर्म के साथ डिसलॉयलिटी हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि यही सारे लड्डू जो मोस्ट प्रोबेबली उसी मिलावटी घी से बने थे, वो राम मंदिर भी भेजे गए थे।
अब आप सोच कर देखिए कि ये किस लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ है। अगर यही सेम केस दूसरे किसी रिलीजन के साथ होता तो क्या अभी सेम हालात होते? आपको क्या लगता है, अगर कोई क्रिश्चियन अथॉरिटी के जगह हिंदू अथॉरिटी होती तो क्या इतने बड़े और पवित्र पूजा स्थल से यह मामला सामने आता? और क्या आज देश में सनातन बोर्ड की मांग आज के इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।